पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं। अगले साल इसकी शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA की मानसून सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। आने वाला साल बदकिस्मती से ज़्यादा मुश्किल होगा। मुल्क में मानसून के 7 स्पेल गुजर चुके हैं, 8वां स्पेल आने वाला है। भारत की तरफ से पानी के बहाव की रिपोर्टें दुरुस्त हैं। जुनैद अकबर खान का कहना है कि हम हर मुतासरा फ़र्द तक पहुंचकर मदद की कोशिश कर रहे हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत ने मानसून से निपटने में बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान में मानसून 22% ज़्यादा शिद्दत के साथ आया। सैलाब मुतासरा अवाम की हर मुमकिन मदद की जाए। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हिदायत। कहा, दरियाए सतलुज के मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इकदाम भी तेज किए जाएँ। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और खैमे फौरी फराहम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट से मुकम्मल राबते की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़िला शांगला में सैलाब से जहाँ बहक अफराद के वर्सा को 7 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि शांगला में 36 अफराद जान वर्सा को मुआवजों की अदायगी की गई। 28 जख्मियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि 3 दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा किया गया। 20 मुकम्मल मकान तबाह हुए, मालकान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए, जबकि 220 जुज़वी मुतासरा घरों में 12 को फीकस 3 लाख रुपए अदा किए गए। अब तक 150 घरों का सर्वे मुकम्मल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर। सवात, शांगला और बुनेर में 992 ट्रांसफार्मर मुतासिर हुए। तीनों अजला में 49 फेडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 2,12,000 सारिफीन की बिजली बहाल कर दी गई। 87,000 सारिफीन अब भी बिजली से महरूम। बुनेर और सवात के बड़े अस्पतालों की बिजली बहाल। रिपोर्ट में बताया गया कि पेस्को को सैलाब से 16 करोड़ 42 लाख 77 हजार रुपए का नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और तूफ़ानी सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए $6 लाख इमदाद जारी कर दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इमदादी कार्रवाइयों की क़यादत पाकिस्तानी हुक्काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और उसके मकामी शराकतदार ताउन फराहम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द बुध को मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा, नुकसानात का जायज़ा लेगा। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई, सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। शहर कायद में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में आज से 28 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। समंदरी हवाएं मुसलसल बहार रहने की तवक्को की जा रही है। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्म और मरतूब मौसम बरकरार। सखर बैराज में दरमियानी दर्जे का सैलाब, गुड्डू और कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब मौजूद। हुकाम को सैलाबी सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। दिफाए वतन के लिए पाक फ़िज़ाइया के किरदार को खराज तहसीन। मुलाकात में पाक फ़िज़ाइया के पेशेवराना उमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फ़िज़ाइया की शाहीन वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक़ के दौरान पाक फ़िज़ाइया की शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई, जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम की। UAE के सुबुकदोश सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर को मुद्दत मुलाज़मत की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान UAE ताल्लुकात के फ़रोग़ में शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान के जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। UAE सफ़ीर हमदान उमैद ने कहा, 9 साल क़याम के दौरान अवाम और हुकूमत की हिमायत पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात के लिए मुस्तक़बिल में भी काम करता रहूँगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम निज़ाम से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। कस्टम जांच पड़ताल और तखमीने का निज़ाम शफाफ बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाए। बरामदात और दरामदात के कारोबारी तबके को सहूलियात फराहम करना हुकूमत का मकसद है। निज़ाम में बेहतरी से मुल्की रेवेन्यू में इजाफा होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से अहम मुलाकात OIC के 21वें गैर मामूली वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने OIC चेयरमैनशिप में तुर्की के कायदाना किरदार की तारीफ की। मुलाकात में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का भी इरादा, गज़ा में इंसानी बहरान पर फौरी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया गया। सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी नहीं हुई, वो फैमिली की तरह हैं। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई मगर समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों उठाया। ये खौफजदा हैं, बच्चों से डर गए हैं। अलीमा खान की रावलपिंडी में गुफ्तगू, कहा इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बानी PTI ने वाज़ेह तौर पर बताया था ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ना, इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा। जेल में बानी PTI को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहुत खुशी हुई, आज 3 माह के बाद मैंने बानी PTI से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर की वफाकी दारुल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुलाकातें जारी रहनी चाहिए, मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगले माह सितंबर से हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी PTI की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी की जमानत पर समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील ने अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी और अटक में मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने नईम पंजोता से माबिया ताहिर की जमानत में 2 सितंबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त, बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला और अहले खाना को समाअत में शिरकत की इजाज़त दी जाए। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का जेल सुप्रिटेंडेंट को अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में जारी है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को माली साल 2024-25 के गोशवारे 29 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे फॉर्म D पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट के साथ जमा करवाए जाएं। पार्टी सरबराह की जानिब से ममनुआ फंडिंग वसूल न करने की तफसील भी जमा कराना होगी। 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक की बैंक स्टेटमेंट लगाना लाजमी है। फॉर्म सिर्फ बाइख्तियार पार्टी ओहदेदार खुद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने आए। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के लिए लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ। 227 लैपटॉप्स अब भी लापता। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी के इजलास के दौरान लैपटॉप लापता होने का मामला सामने आया। हायर एजुकेशन कमीशन हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को दिए गए 784 लैपटॉप रिकवर किए जा चुके हैं। 227 लैपटॉप अब भी लापता। लैपटॉप्स गायब होने से हुकूमत को 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। यूनिवर्सिटियों की जानिब से 757 लैपटॉप्स का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जुलाई 2025 में पाकिस्तान को 69 करोड़ 45 लाख डॉलर की गैर मुल्की फंडिंग। जुलाई 2024 के मुकाबले में गैर मुल्की फंडिंग में 26 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। वजारत इक्तिसादी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियाद पर फंडिंग में बेहतरी हुई। जून 2025 में गैर मुल्की फंडिंग 5 अरब 25 करोड़ डॉलर रही। जुलाई में गैर मुल्की फंडिंग में 4 अरब 55 करोड़ डॉलर की कमी हुई। पंजाब में जदीद इलेक्ट्रिक बसेस की आमद आवाम के लिए नई सहूलत। शंघाई से मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आवाम को एक खुसूसी पैगाम में खुशखबरी सुनाते हुए कहा, दिसंबर तक पंजाब के हर जिले में जदीद इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर रवा दवा होंगी। इन बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। एयर कंडीशन बसें अंदरूनी मौसम कंट्रोल सिस्टम से लैस होंगी।
जदीद ट्रांसपोर्ट अब हर शहरी की पहुंच में होगी। शहर कायद में डाकुओं की दीदा दलेरी उरूज पर। रिजविया थाने के इलाके में 15 मिनट तक खुलेआम लूटमार। 4 मुलजिमान ने ऑल्टो कार और मोटरसाइकिल पर शहरियों पर तशद्दुद किया। सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं की वहशियाना वारदात देखी जा सकती है। डाकुओं ने नौजवान अली हुसैन से मोबाइल, रकम और मोटरसाइकिल छीनी और उस पर तशद्दुद के बाद मुल्का भी बनाया। मुलजिमान ने 3 से 4 दीगर शहरियों को भी लूटा और मारा पीटा। पान की दुकान पर भी डाकुओं ने लूटमार की और बासानी फरार हुए। जेला में पुलिस ने मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से उनके खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई। मामले की तहकीकात जारी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपनी मजहबी गुफ्तगू और तर्जियात की वजह से सोशल मीडिया पर मकबूल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर 150 साल कदीम दरख्त बहाल। बरगद के कदीम दरख्त की बहाली मौसमियाती हवाले से अहम पेशरफ्त है। कदीम दरख्त माजी और हाल के ताल्लुक की अलामत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा, तारीखी दरख्तों की अहमियत और उनकी हिफाजत के लिए कोशा हैं। हालिया मानसून बारिशों में तेज हवाओं के बायस कसरनाज कराची में बानियान का दरख्त गिर गया था। 2 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत जमकर बरसा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में ज़ायरीन को मस्जिद नबवी में देखा जा सकता है, जो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए खूबसूरत और रूह परवर मनाजिर को अपने कैमरों में महफूज कर रहे हैं। हुकूमत का यकम रबीउल अव्वल से अशराए जश्न रहमतुल लिल आलमीन मनाने का ऐलान। माह रबीउल अव्वल मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। गवर्नर हाउस सिंध में भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से इजलास। उलमा कराम की शिरकत, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। यकम से 30 रबीउल अव्वल तक महाफिल मुनक़िद होंगी। सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया के केसेस में खतरनाक इजाफा। जनवरी से 2025 अगस्त तक मलेरिया की 1,16,800 केसेस रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मलेरिया के 1,200 केसेस सामने आए। हैदराबाद से मलेरिया के 50,400 केसेस रिपोर्ट। सखर में 9,000, लाड़काना डिवीजन में 33,000 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाकों में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टांग और शुमाली वजीरिस्तान से है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सूबे के जुनूबी इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। अगले माह मुल्क भर में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। ईरान मेलबर्न और सिडनी में यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्विस है। ईरानी सफ़ीर और 3 अहलकारों को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, पासदारान इनक़लाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरान के खिलाफ मज़ीद इक़दाम पर भी गौर जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने सफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी। भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। अमेरिका, यूरोप समेत दीगर ममालिक भी रूस से तिजारत कर रहे हैं। रूस में भारतीय सफीर ने कहा कि इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत रूस से तिजारत 2 तरफा ताल्लुकात और बाहिमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगी। ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात गैर मुनसिफाना हैं।
थाईलैंड में होने वाली 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हीरोज की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर और साबिक नायब नाजिम कराची तारिक हसन की क़यादत में पुरतपार इस्तकबाल। तनसाजों को गुलदस्ते पेश किए गए, कौमी परचम लहराए गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 5 गोल्ड मेडल हासिल किए।